इंडिया के लिए जो भी आईसीसी ने करा, अनफेयर एडवांटेज इंडिया को मिला है इसके अंदर। वो चाहते तो चलो आप 2-3 गेम्स, आप एक गेम उनको अबू धाबी में कर देते। उनको अबू धाबी 1.5-2 घंटे दूर है दुबई से। वो चाहते हैं अबू धाबी जाते हैं, दुबई दुबई से बस में बैठ के वहां पे शायद 2-3 दिन रहते, वहां पे प्रैक्टिस करते। शायद उनकी थोड़ी कंडीशंस डिफरेंट होती है अबू धाबी के अंदर, कुछ तो होता। जो मैं तो ये कहूंगा कि भाई इस टूर्नामेंट में जिस एक टीम ने सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा होमवर्क किया ना, वो इंडिया है। इंडिया है। इंडिया। तो ये उनको पता था या नहीं पता था, आई डोंट नो। देखिए, इंडिया ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। और संडे को इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल है दुबई के अंदर। लेकिन क्या इंडिया के पास इंडिया को एक एडवांटेज मिला है इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर? देखिए, बात सारी ये है कि आईसीसी ऑफ कोर्स आईसीसी का टूर्नामेंट है। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी करवाया है। और जो स्केजुलिंग हुई है, मैं समझता, चले ठीक है, इंडिया पाकिस्तान में नहीं आना चाह रहा था, इंडिया के सारे मैचेस दुबई में करवाए गए। लेकिन आप ये भी करवा सकते थे कि अगर इंडिया राउंड गेम में 3 मैच खेल रहा है, तो आप एक दुबई में करवा दो, एक शारजाह में करवा दो, और एक अबू धाबी में करवा दो। क्योंकि देखिए, शायद चले कंडीशंस सिमिलर हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत डिफरेंट कंडीशंस हैं। अब बाकी टीम्स की बात करें, देखिए स्क्वाड सिलेक्शन वाज अ नाइटमेयर फॉर ऑल द टीम्स, आई एम प्रीटी श्योर। पाकिस्तान ने तो टीम ही इतनी गंदी सेलेक्ट करी, उसको तो बाहर ही निकाल दें। बाकी न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है। उनकी जो टीम सिलेक्शन, आई एम श्योर वाज रियली टफ फॉर देम। क्योंकि अगर आप टीम सेलेक्ट करते हो, आप देख रहे हो यार कि चलो 3 राउंड गेम्स होंगे आपके पाकिस्तान के अंदर, जहां आप खेलोगे गेम रावलपिंडी में, कराची में और लाहौर के अंदर। फिर अगर आप सेमीफाइनल में जाते हो या फाइनल में जाते हो, फिर आपको जाना होगा दुबई, शायद अगर इंडिया क्वालिफाई करता है। अब देखिए कितना बड़ा इशू ये हुआ है सब टीम के लिए। कितने स्पिनर्स ले जाने हैं, कितने पेसर ले जाने हैं, कैसे बैट्समैन ले जाने हैं, बाउंड्रीज कैसी हैं, कितनी बड़ी बाउंड्री, कितनी छोटी बाउंड्री है, कौन छक्के मार सकता है, कौन छक्के नहीं मार सकता। ये एक बहुत बड़ा प्रीटी श्योर मैस हुआ होगा सारी टीम्स के लिए, और ये चीजें बाहर निकलेंगी अभी। अब श्योर ये चैंपियंस ट्रॉफी जब खत्म हो जाएगा, सारे बोर्ड के जो ये बड़े हैं जो भी है, वो हम श्योर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करेंगे, बताएंगे कि ये इंडिया के लिए जो भी आईसीसी ने करा, अनफेयर एडवांटेज इंडिया को मिला है इसके अंदर। वो चाहते तो चलो आप 2-3 गेम्स, आप एक गेम उनको अबू धाबी में कर देते। उनको अबू धाबी 1.5-2 घंटे दूर है दुबई से। वो जाते हैं अबू धाबी जाते हैं दुबई से बस में बैठ के वहां पे शायद 2-3 दिन रहते, वहां पे प्रैक्टिस करते। शायद उनकी थोड़ी कंडीशंस डिफरेंट होती है अबू धाबी के अंदर, कुछ तो होता है ना। ये तो इंडिया को पता था कि सारे गेम्स दुबई के अंदर है। इंडिया पूरे इतने ही स्पिनर्स लेकर आया, इतने ही पेस बॉलर्स लेकर आया, इतने ही बैट्समैन लेकर आया, जो बैट्समैन उस सिचुएशन में खेल सकते उन्हीं को लेकर आया। बाकी टीम्स के लिए बड़ा इशू हो गया। असल भाई, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? आपको लगता है इंडिया को एडवांटेज मिला है इसके ऊपर, और आईसीसी ने इंडिया को जरा सी फेवर करा है इस होल सिचुएशन के अंदर? देखें, जो मैं तो ये कहूंगा कि भाई इस टूर्नामेंट में जिस एक टीम ने सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा होमवर्क किया ना, वो इंडिया है। इंडिया है। इंडिया। तो ये उनको पता था या नहीं पता था, आई डोंट नो। लेकिन मेरा ख्याल है शायद पता था। वो इसलिए कह रहा हूँ होमवर्क किया। देखिए, इवन के जब हम भी ये स्केड्यूल देख रहे थे, हमें पता था कि भाई इनके मैच यूएई में होंगे, इंडिया के हाँ मैच यूएई में। हाँ ये नहीं हाँ पता था कि भाई सारे दुबई में ही होंगे। हाँ और टू बी ऑनेस्ट, हमने सिर्फ फोकस ये किया कि भाई पाकिस्तान इंडिया का मैच कहाँ है, तो वो हाँ दुबई में था। तो लेकिन आई वाज सरप्राइज टू सी कि इंडिया के जितने मैचेस होने हैं या हुए हैं या जो भी प्लान था, वो सारे दुबई में होंगे। तो ये थोड़ा जो है ना, मेरा ख्याल है कि फेयर नहीं है बाकी टीमों के फेयर साथ। नहीं है, फेयर नहीं है। हाँ, फेयर नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप जो है ना, आपको आपको पता है कि हमने यहाँ पे खेलना है। और ये इसलिए जो है ना, क्रिकेट एक ऐसी गेम है एज कम्पेयर टू अदर गेम। क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसमें कंडीशंस का बहुत ज्यादा अमल दखल एग्जैक्टली। है। बहुत ज्यादा, मतलब पिच कंडीशन, ग्राउंड कंडीशन, ये है, ड्यू है नहीं है, मौसम कैसा है, ओवरकास्ट है, रेनिंग है, ठंड है, हवा चल रही है या नहीं। देखिए ना, सॉकर हो गया, बाकी गेमों में फर्क पड़ता है। नहीं पड़ लोग सकता। तो स्नो में भी खेलते रहते हैं, बारिश में भी खेलते रहते हैं। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें जो है ना, जब वेदर कंडीशन या पिच कंडीशन चेंज हो जाती है ना, तो वो आपके फेवर में भी जा सकती है, आपके अगेंस्ट भी जा सकती है। हाँ वो नो डाउट वो आपकी किस्मत है। मतलब देखिए, ऑल ऑफ अ सडन क्या कहते हैं, क्रैक्स आना शुरू हो जाए, पिच डिटेरियोरेट हो, टूटना शुरू हो जाए, वो आपके फेवर में जा सकती है, अगेंस्ट जा हाँ। सकती है। लेकिन ये चीज डिसाइड कर देना कि भाई हमारी एक पर्टिकुलर टीम जो है ना, वो सारे मैच यहाँ पे खेलेगी, बाकी टीमें घूमते रहेंगी। तो मतलब है कि जस्ट टू बी फेयर, हाँ इट्स अनडिनाइबल जो है ना एडवांटेज है। और देखिए, इस पे मतलब मैं और आप ये नहीं कह रहे, ये आपके साउथ अफ्रीका से ये आवाज आई, इंग्लैंड से ये आवाज आई, इंग्लैंड हालांकि बाहर भी हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया से ये आवाज आई,
पाकिस्तान से ये आवाज आई, बांग्लादेश से ये आवाज आई, हर जगह से ये आवाज आई। और इसको जो है ना, आप देखें बीसीसीआई और इंडिया के कैंप ने भी फील किया है, और वो तो ये नहीं कह सकते कि हाँ हमें एडवांटेज नहीं है। उन्होंने, उनका जो आर्गुमेंट अगर आप देखें ना, तो मैं उससे डिसएग्री भी नहीं करता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है ये सारा कुछ था, तो ये आपको पहले नहीं पता था, ये तो आईसीसी ने किया है। लेकिन देखिए मसला ये है ना, देखिए आईसीसी ने किया है, नो डाउट आईसीसी, लेकिन आईसीसी जो है ना, वो किसी अगर एक बोर्ड की बहुत सुनती है तो वो बीसीसीआई है। तो मतलब है कि वो उस तरह देखा जाए ना, तो मेरा ख्याल है कि ये जो है ना उस तरह, लेकिन जिस तरह आपने कहा मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ, जस्ट टू सेटल द डस्ट, या जस्ट टू, मतलब क्या कहते हैं, कीप सम इंडिविजुअल्स आर माउथ क्वाइट, आप मैच एक शारजा में रख देते। जरा देखिए 3 मैच तो इंडिया के पक्के थे, राइट? शारजा में इंडिया बांग्लादेश से खेल लेता, पाकिस्तान का दुबई में खेल लेता, और उनका जो तीसरा मैच था वो जो है ना उनसे वहां खेल लेता, क्योंकि उसमें ये होता ना, ये शो करते ठीक है सेमीफाइनल तो फाइनल आपने डिसाइड किया भाई, जो इट वाज लाइकली कि इंडिया ना होता, आप कहते कि भाई सेमीफाइनल और फाइनल जो है ना वो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होंगे, कोई भी टीम हो। लेकिन जो इंडिया के बाकी जो है ना, देखिए इंडिया का सेमीफाइनल में आना या ना आना वो गारंटी नहीं था, लेकिन ये गारंटीड था इंडिया आएगा तो इंडिया ने खेलना इधर ही है। तो इसका मतलब है कि 5 मैच, आपको पता है कि अगर आपने 5 मैच 6 मैच खेलने आपने इधर ही है। अब आप देखें ना, टाइम एंड अगेन आप देखें, वो जो है ना आपके सारे प्लेयर बॉलर, आपको पता है कि ये पिच कंडीशन है, ये है वो है, तो ये एडवांटेज क्रिकेट पे है ना, इसको तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इंडिया की टीम भी अच्छा खेल रही है, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम देम, नो डाउट। मैं तो कहता हूँ इंडिया डिजर्व भी करता है ये जीतने का, क्योंकि दे आर प्लेइंग वेरी वेरी गुड क्रिकेट, दे आर प्लेइंग फिनोमिनल क्रिकेट, उनकी टीम रिदम में है, फॉर्म में है, सारे उनके प्लेयर फॉर्म में है, लेकिन उसके साथ एडवांटेज भी है। तो लाइक आई सेड, उनको ये चाहिए था कि ये 3 वेन्यू में 3 मैच कर देते, फिर सेमीफाइनल फाइनल में आ गए थे, वो तो भाई वो तो टू बी डिसाइडेड था ना, उसमें उनके इंडिया का नाम तो नहीं लिखा हुआ था। तो उसमें ये है कि काफी जो है ना चीजें जरा सेटल हो जाती, तो एक जो है ना कि ये क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उसे, एक इवन प्लेइंग फील्ड हो जाती, या लेवल प्लेइंग फील्ड जिसे कहते हैं। आप देखें ना, हम भी ट्रैवल करते काफ़ी। एक ट्रैवल करना काफ़ी स्ट्रेस है, ठीक है ना? आप अपनी एक होटल के अंदर हो, आप पहले अपना सामान सारा निकालो, फिर आप जाते वक़्त चेकआउट करो, सामान सारा अपना डालो, फिर आप एयरपोर्ट पे जाओ, एयरपोर्ट पे आप 2-3 घंटे पहले पहुँचना होता है, फिर आप प्लेन से 2-3 घंटे की फ्लाइट है, कराची या पिंडी या इस्लामाबाद या कराची या लाहौर से दुबई तक। उसके बाद वापस अगर आप इवन कराची से पिंडी भी जाते हो, पिंडी से लाहौर भी जाते हो, तो भी वो 2-3 घंटे की फ्लाइट है। उसके बाद आप वहाँ पर बैठो, सामान वापस एक और होटल में चेक इन करो, होटल में आप वेट करो, रूम में जाओ, रूम में सब सामान वापस निकालो, आप वहां पे प्रैक्टिस करो। वहां पे अलग मौसम है, किसी कहाँ आपने देखा पिंडी में बारिश हो गई, 2-3 मैचेस फारिग हो गए, रन आउट हो गए, राइट? वहां पे एक ये सारा भी इशू था। तो इंडियन को तो पहले से पता था, इंडिया ने जब स्क्वाड अनाउंस किया उनसे पहले उनको पता था कि सारे उनके गेम्स दुबई में ही होंगे। तो उन्होंने दुबई की कंडीशन देखते हुए उन्होंने अपना स्क्वाड को अनाउंस किया। अगर ऑफकोर्स उनको पता था कि अगर गेम्स और भी होते, अगर अगर लेट्स से अगर, और मैं काफी हैरान हूँ क्यों अबू धाबी में नहीं करे। अबू धाबी देखें 1.5-2 घंटे दूर है दुबई से, वहां पे आराम से आप जा सकते थे, वहां पे 2-3 दिन आप रह सकते थे, जो भी था आप सेम होटल में रह के भी अबू धाबी में खेल के वापस आ सकते थे। कर सकते थे अगर हाँ, चाहो तो। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। थोड़ी सी तो तकलीफ होती है ना, इन्होंने आईसीसी ने तो बहुत ही आसान कर दिया इंडिया के लिए, इंडिया को कुछ करना ही नहीं पड़े बेसिकली। देखिए इंडिया पूरे टाइम ऑलमोस्ट आई थिंक 1 महीना सेम होटल में ठहरेंगे, ऑलमोस्ट जो भी 3 हफ्ते 1 महीना एक सेम होटल में ठहरेंगे। एक बार क्यों स्ट्रेस है ना, अगर स्ट्रेस होता ही है। आप ट्रैवल जब करते हो, आप जाते हो कस्टम के थ्रू जाते हो, आप सारा सामान निकालते हो, आपकी सामान की चेकिंग करवाते हो, आप प्लेन में जाते हो, बोर्डिंग पास लेते हो, प्लेन में बैठते हो, आप इतनी 3-4 घंटे आप बैठ रहे हो प्लेन के बाद, प्लेन से एक स्ट्रेस तो है ही। तो इंडिया के पास वो स्ट्रेस था ही नहीं, ठीक है, इंडिया बिल्कुल के पास वो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं था। नई होटल कैसी होगी, क्या मिलेगा होटल के अंदर क्या नहीं है, ये दिमाग में लोगों के चल रहा होता है। देखिए जब हम भी ट्रैवल करते हैं, किसी के लिए भी ट्रैवल करते हैं, और कोई मुल्क जाते हैं, कोई और सिटी जाते हैं, दिमाग में एक चीज होती है, नई होटल कैसी होगी, अच्छी होगी, खाना क्या मिलेगा, ये चीजें दिमाग में आती है लोगों के, राइट? तो इंडिया के पास वो स्ट्रेस था नहीं, इंडिया बहुत कंफर्टेबल था। होटल भी अपनी इंडियन होटल में ठहरे हुए थे, राइट? तो एक ये भी बिल्कुल चलो मसला नहीं था, उसके सारा खाना भी मिल जाएगा, जो भी सब सारी चीजें थी। तो बहुत ही मतलब इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी सारी चीजें हो गई थी, बिल्कुल। बहुत ही सारी अच्छी चीजें चीजें करवाई गई। तो इंडिया के काफी फायदे हो गए, ठीक है। इंडिया ने, आप जैसे आपने बात की, इंडिया ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, इंडिया बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला, और इंडिया डिजर्व भी करता है जीतना। लेकिन बिल्कुल। ये आप डिनाई तो नहीं कर सकते ना कि जो इनको हाँ, एडवांटेज मिला है, राइट? बिल्कुल। अगर कोई बोले आके कि ठीक है इंडिया को एडवांटेज नहीं, में से रोहित शर्मा से क्वेश्चन पूछा था कि ये आपकी होम कंडीशंस हैं, रोहित शर्मा ने बोला नहीं ये होम कंडीशंस नहीं है। लेकिन अगर आप एक तरीके से देखो, इनकी होम कंडीशंस ही हैं। अब ये देखिए 5 मैच खेलेंगे सेम ग्राउंड के ऊपर,
उनको ग्राउंड का पता है, कितनी बड़ी बाउंड्रीज हैं, ग्राउंड की कैसी बिल्कुल, विकेट्स हैं, ड्रू बिल्कुल। आ रहा है नहीं आ रहा, कंडीशंस कैसी है, सुबह कंडीशंस कैसी हैं, रातों कैसी कंडीशंस हैं। उन्होंने प्रैक्टिस भी, उन्होंने हालांकि आईसीसी एकेडमी में, हम भी वहां पर थे, काफी प्रैक्टिस वहां पे भी की, लेकिन उन्होंने दुबई स्टेडियम में भी प्रैक्टिस करी। उनको पता था क्या कंडीशन है। अब देखिए ना, पिंडी की बाउंड्री की अलग साइज है, कराची की अलग साइज है, और लाहौर की अलग साइज है, और दुबई की अलग साइज की बाउंड्रीज है। अब साउथ अफ्रीका वहां पे अगर कंडीशन। जाता, या न्यूजीलैंड जो बिल्कुल, पहला गेम हार गया, राइट, वहां पर वो गए खेलने, वो पहली बार वो स्टेडियम में उन्होंने एंटर किया था, बिल्कुल। पाकिस्तान में पहली बार एंटर किया था, राइट, इतने टाइम बाद। उनको तो नहीं अंदाजा था ना कि किसको लेके जाना है, किसको खिलाएं, लेकिन वो तो प्रैक्टिस करते आ रहे थे। क्या बोलते हैं, इंडिया, इंडिया को तो आइडिया था एग्जैक्टली क्या करना है। वो तो पहला गेम बांग्लादेश के अगेंस्ट खेल चुके थे, राइट। तो बिल्कुल, ये अब देखिए ना, बांग्लादेश के गेम में क्यों अटके इंडिया, क्योंकि वो इंडिया पहला गेम खेल रहा था, काफी अटक गए थे। पाकिस्तान में उन्होंने ऐसे खेला था, पता नहीं 100 साल से खेल रहे हैं उसी ग्राउंड के ऊपर। बिल्कुल। और न्यूजीलैंड के न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अगेंस्ट उससे ही बेहतर खेला। उससे बेहतर खेला। ऑस्ट्रेलिया तो को आप उससे ही बेहतर खेला। उससे बेहतर खेला। तो हाँ, आप देख रहे हैं ना कि थिंग्स आर गेटिंग बेटर। तो बिल्कुल, बिल्कुल, अब कल सुबह आप बोलो इंडिया को कि आप अबू धाबी में खेलो, इंडिया वो बिल्कुल। तरीके से नहीं खेल पाएगा, नहीं खेल पाए, सही बात। राइट। बिल्कुल है, तो अभी, बिल्कुल है। तो हालाँकि पाकिस्तान, डिस्टेंस इतना नहीं है, सेम कंट्री है, मतलब आप यू कैन स्टे कंडीशन एट द फिर भी सेम डिफरेंट है, होटल एंड कम कंडीशन बैक फिर एंड भी प्ले। डिफरेंट है। अगर बट देखिए स्ट्रेस है ना, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप निकल रहे हो, 2 घंटे आपको लगे पहुंचने में, 2 घंटे लगे आपको आने में, वहां पे अलग कंडीशन है, शायद वहां पे बारिश हो रही है, शायद वहां पे बारिश नहीं हो रही हो, राइट। अलग अलग सारी चीजें हैं, बट ओवरकास्ट कंडीशन वहां पर हो, यहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशन ना हो। और एक सरप्राइज मिलता है ना, आप एक सरप्राइज मिलेगा आपको कि यार ये शायद चलो यहाँ पे मैं आ गया हूँ। इंडिया को आई थिंक बहुत एडवांटेज इसका मिला है। अम, हाँ, लेकिन मेरा देखो, ख़्याल है, ये जो है ना आईसीसी और जो बाकी जो गवर्निंग अथॉरिटीज़ है उनको जो है ना, देखिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, क्योंकि इट्स हाँ, अ फेयर एंड स्क्वायर गेम, मतलब हर किसी को एक एग्जैक्टली, एक एडेड एडवांटेज या नहीं होना चाहिए किसी भी हाँ, टीम को। तो चलो एक भले एडेड दोनों एडवांटेज एडवांटेज जो है मिले। ना, ये फैक्ट है। आई मीन मुझे तो जो है ना, देखिए हमें तो जो है ना इंडियन प्लेयर जो है ना क्लास के प्लेयर हैं, नाइस भी हैं, हाँ, वेरी नाइस, बड़े अच्छे तरीके से जब भी हमारा इंटरेक्शन में बहुत अच्छा हुआ, और इनकी एग्जैक्टली, टीम बड़ी अच्छे रिदम में, अच्छे फॉर्म में है, और मैं तो कहता हूँ डिजर्व भी करते हैं कि वो चैंपियन ट्रॉफी जीते, बिल्कुल जो है ना, हाँ, हैट्स ऑफ टू देयर परफॉर्मेंस। लेकिन जहां तक ये बात है, ये फैक्चुअल है कि इंडिया को अनडेनाइबल या अनफेयर एडवांटेज जो है ना इस हाँ। एक ही वेन्यू से मिला है, तो देखिए जिसको जब मेरा दो हजार अवॉइड किया जा सकता था, अवॉइड किया जा हाँ, सकता। जब 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था, तो इंडिया के जो गेम्स थे 9 डिफरेंट वेन्यूज में थे, 9 डिफरेंट वेन्यूज में इंडिया की गेम, तो इंडिया 9 डिफरेंट जगह इंडिया ने ट्रैवल किया प्लेन में। वो जीते थे, जीते हैं। नहीं, इंडिया फाइनल हार हाँ, गया था, इंडिया वो जीते थे, फाइनल राइट, हार गया था। राइट, राइट। लेकिन लेकिन वहां पर इंडिया, एक तो इंडिया की होम कंडीशन थी, सब सब सारी ग्राउंड में ये लोग आईपीएल गेम्स वगैरह खेल चुके हैं और पता क्या क्या कंडीशंस वगैरह है। लेकिन इंडिया का जो मीडिया है और इंडियन बोर्ड है, क्योंकि आईसीसी बनाते हैं ना, आईसीसी बनाता है शेड्यूलिंग वगैरह, शायद हेल्प करता होगा, बीसीसीआई ने शायद हेल्प किया होगा इसके अंदर। लेकिन जो इंडिया का मीडिया है वो बहुत, बहुत इसके अगेंस्ट था कि इंडिया के लिए एडवांटेज, मतलब टूर्नामेंट से पहले ही, कि इंडिया 9 जगह खेलेगा, इंडिया बहुत ट्रैवल करेगा, और पाकिस्तान 2 गेम्स लगातार हैदराबाद में। फिर इस तरीके से पाकिस्तान का जरा इजियर स्केड्यूल था, अगर आप देखो इंडिया के जी, और बाकी टीम का। जी, लेकिन जी। यहाँ पर, लेकिन पाकिस्तान का थोड़ा एडवांटेज था, चलो 2 गेम साथ थे, राइट। हम्म। दूसरी टीम के 2 गेम साथ थे, किसी का एक गेम साथ, हाँ, या कोई ग्राउंड को स्टेडियम में रिपीट कर रहे हैं, पहला गेम है, फिर 8वां गेम भी वहीं पे है, राइट। लेकिन इंडिया को तो 5 के 5 सारे गेम्स उसी ग्राउंड में खेलेगा, तो वो तो एक बहुत ज्यादा ही एडवांटेज है। जो छोड़ा, चलो लेट्स से अगर एक गेम यहाँ पे होता, एक गेम अबू धाबी में, फिर वापस दुबई में होता, तो चलो कर लेते हैं। ये तो मतलब इंडिया को अपने प्लेटर में रख के दे दिया कि चलो यार जाओ, ये हाँ। जीतो आप टूर्नामेंट। देखें, आपने जो पाकिस्तान की बात की ना 2023 में, तो पाकिस्तान के मैचेस जो है ना वो 3 वेन्यूज पे थे, हाँ, 3 डिफरेंट। पाकिस्तान खेला कलकत्ता में, और हाँ, चेन्नई में, और फिर अहमदाबाद में। अहमदाबाद में। अहमदाबाद, अभी ये इन 3 उसमें खेला। लेकिन देखिए वो जरा सिचुएशन थोड़ी जरा डिफरेंट भी थी, इंडिया की नहीं खुद बेंगा भी डिफरेंट थी। हाँ, लॉजिस्टिकल इशू थे, सिक्योरिटी के इशू थे। दुबई में तो कोई इशू नहीं, दुबई में तो ऐश्वर्या, जो है ना प्लेयर जो है ना वो घूमे भी तो कोई मसला नहीं है। हाँ, दुबई में तो सिक्योरिटी का तो कोई इशू है ही नहीं। हाँ, तो यहाँ पे जो है ना, और दूसरी बात ये देखिए इंडिया एक बड़ा मुल्क भी है। हाँ, दुबई, यूएई इतना बड़ा मुल्क तो नहीं है। ये देखें इस तरह है, ये आपका दुबई है, ये आपका अबू धाबी है, और ये आप, और दरमियान में दुबई है, एक साइड पे आपका अबू धाबी है, दूसरी साइड पे आपका हाँ। शारजा है। आप सेम होटल में रुकते हुए भी दोनों वेन्यू से खेल के वापस आके सेम होटल में रुक सकते अब हैं देखें ना, दुबई में। अब जब 2026 का वर्ल्ड कप होगा इंडिया के अंदर, राइट, जहाँ पे पाकिस्तान ने बोला पाकिस्तान नहीं जाएगा इंडिया, क्योंकि श्रीलंका और इंडिया दोनों को होस्ट है ना। तो अगर जब श्रीलंका के अंदर जब होगा, मतलब श्रीलंका और इंडिया में होगा, तो पाकिस्तान के सारे गेम श्रीलंका में होंगे। तो कोई हाँ, एक ही जगह तो नहीं होंगे ना, जैसे कि डम्बूला में, तो सारे सारे गेम डम्बूला में नहीं होंगे ना पाकिस्तान के। हो सकता है दो पाकि, हो जाए। हाँ, पाकिस्तान तो हर जगह खेल रहा होगा,
श्रीलंका के पास तो 4-5 स्टेडियम है ना, तो पाकिस्तान के तो हम्म, हर जगह, पाकिस्तान कोलंबो में पाकिस्तान गेम होगा, डम्बुला में भी गेम होगा, कहीं और पे भी गेम, कहीं और पे भी गेम, पाकिस्तान तो हर जगह खेल होगा, गॉल में भी गेम होगा पाकिस्तान का, राइट? तो पाकिस्तान का तो इस तरीके से होगा। और अगर आप देखें तो चलो, अगर दुबई में अगर ना भी चले, अच्छा अगर कहीं और भी करना था, आप कतर में भी कर सकते थे, आप ओमान में भी कर सकते थे, आप सऊदी के अंदर भी स्टेडियम बन रहे हैं, वहां पे भी कर सकते थे आप, राइट? बिल्कुल आप तो कहीं और पे भी कर सकते थे, चलो भले इतना बड़ा स्टेडियम ना हो, लेकिन आप बिल्कुल गेम्स तो कर सकते थे ना वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात ये ना, देखें जहाँ तक होटल की बात है ना, तो वो सेम होटल, और उस होटल में जो है ना डोसा भी मिल रहा है, पकौड़े भी मिल रहे हैं, समोसे भी हाँ मिल हाँ, रहे हैं। तो मतलब है कि सारा घर प्रॉपर खाना, इंडियन खाना घर था जैसा सारा। माहौल है। तो हाँ, बटर अभी आपको चिकन देखिए, ये वो। हाँ, आपको पता है कि हम थे वहाँ, मैं तो 10 दिन वहाँ दुबई में था। हाँ तो हम मतलब टीम होटल में भी थे, इंडिया की टीम होटल में भी थे, बिल्कुल ऐसे ही माहौल है जरा टीम का, अपना क्या कहते हैं जनाब, समझे ना, देसी माहौल होता है, इंडिया का माहौल होता है, हर वो हाँ चीज जो आपको इंडिया में मिलेगी, मतलब मेन्यू में आपको मिल हाँ रही है। समोसे भी हैं, पकौड़े भी हैं, हाँ डोसा भी है, फ्रेश डोसा है, लस्सी मिल हाँ रही है, सब कुछ है। बड़ा अच्छा माहौल है। और देखिए, मैं आपको, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया था, हाँ तो हम जो है ना, हम चाह रहे थे कि भाई हम जो है ना यहीं करीबी स्टेडियम में किसी होटल में रुक जाएं। लेकिन हाँ सिंस वी वर कंफर्टेबल एट वन होटल, जो कि दूर था, हाँ, शेख जायद रोड पे, काफी दूर था, मतलब तकरीबन 45 मिनट की ड्राइव थी। हम उधर ही गए, उधर ही जाकर। उसकी वजह ये है कि हम कंफर्टेबल थे, सारी चीजें कंफर्टेबल। पड़ी हुई हैं, कपड़े हैं, सामान है, ये है वो है, सारी। इस एक्सरसाइज जाने से पहले हमने कहा चलो यार ठीक है, हाँ, तो ट्रैवल कर लेते हैं, लेकिन जाके वहीं पर रुकते हैं। तो ऐसा कहने ही का ऐसा मकसद ही। ये है कि ये आपको एक कंफर्ट होती है, एडवांटेज होता है, जिसको जिसको डिनाई नहीं किया जा सही बात है। सकता। चले, बस हमें यही बात करनी थी इसके बारे में कि इंडिया को क्या एडवांटेज मिला है। आप भी कमेंट्स में जरूर बताएं कि बिल्कुल। आपको भी लगता है कि इंडिया को अनफेयर एडवांटेज मिला है ओवर अदर टीम्स या नहीं मिला। और आपको क्या लगता है कि इंडिया जो फाइनल खेलेगा न्यूजीलैंड के साथ संडे को, क्या लगता है फाइनल में क्या होगा? और आईसीसी क्या डिफरेंट कर सकता था इस टूर्नामेंट, इंडिया की जो स्केजुलिंग वगैरह है, कहाँ पर गेम्स वगैरह कर सकता था? और लास्ट में एक कमेंट, अपना अनबायस एक कैंडिड फीडबैक दें, बिल्कुल गैर जानिबदार होके, कि मतलब है कि बेशक आप इंडिया से हों, पाकिस्तान से हों, साउथ अफ्रीका से हों, हमारी जो है ना लैंग्वेज जो है ना यही है, हिंदी उर्दू, हम ज़्यादा उसमें कहते हैं, इंग्लिश भी थोड़ी यूज़ कर लेते हैं। तो आप जहाँ से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आप ज़रा अनबायस या एक न्यूट्रल अपना प्लीज़ व्यूज़ दीजिएगा, विच विच वी विल अप्रिशिएट। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।